ईरान बनाम इजराइल यानी महायुद्ध की दस्तक। और ये बारूदी दस्तक बीती रात तब दी गई जब ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला बोला है। बीती रात ईरान ने इजराइल पर एक दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा मिसाइल्स दाग दी। हड़कंप मच गया दुनिया में। ईरान की ओर से साफ कर दिया गया है उसने यह हमला हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और हमास की मुखिया हानिया की मौत के बदले के तौर पर किया। इजराइल ने भी क्लियर किया है कि यह हमला करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। यानी ईरान को जोरदार बारूदी जवाब देने के लिए इजराइल ने अपनी मंशा दुनिया के सामने रख दी है। लेकिन इजराइल के इस ऐलान और ईरान की मिसाइल स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया इस वक्त टेंशन में है, तनाव में है, क्योंकि अगर युद्ध की यह चिंगारी और ज्यादा भड़की उसकी जद में सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं आएगा, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। और ऐसे में मिडिल ईस्ट में छिड़े महासंग्राम से जुड़ा हर अपडेट, हर तस्वीर आप तक सबसे पहले सटीक अंदाज में पहुंचाने के लिए हमने तैयारी बड़ी की है। वॉर रूम से हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा इस वक्त जुड़ रही हैं और डिटेल्स के साथ। पूजा, शुक्रिया रोमाना। जैसा कि आपने बताया कि युद्ध की ये चिंगारी अगर और ज्यादा भड़की तो उसकी जद में सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं आएगा बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। और इसीलिए एबीपी न्यूज लगातार आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहा है और वॉर रूम से मैं आप तक वॉर जोन से आ रही वीडियोस दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ईरान के भीषण हमले के बाद भी इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पूजा, आपको इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और उस बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। जानकारी जो मिल रही है अभी वो ये कि ईरान इजराइल तनाव को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए हैं। जरूरी ना हो तो ईरान जाने से बचें, ये एडवाइजरी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। जो भारतीय ईरान में हैं वो भी संभल कर रहें, सतर्क रहें, भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें, ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिक। ये वो एडवाइजरी है जो भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए और साथ ही वो लोग जो ईरान ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए भी ये एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त न्यूज रूम से आप देख रहे हैं मौजूद हैं। साथ ही इस बड़ी कवरेज में मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह स्टूडियो में मौजूद हैं और खास मेहमान पश्चिमी एशिया के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर हर्ष डोभाल, वो हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको विशाल के पास लेकर चलेंगे। विशाल, भारत सरकार नजर बनाए हुए है और इसी के मद्देनजर ये एडवाइजरी जो भारतीय नागरिकों के लिए जारी की गई। बिल्कुल, देखिए, भारत की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है भारतीय नागरिकों के लिए और यह कहा गया है कि अगर ज़रूरत ना हो तो सभी जो गैर ज़रूरी यात्रा है ईरान की उससे बचा जाए। भारतीय नागरिकों से यह अपील की गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से और इसके अलावा जो भारतीय इस वक्त ईरान में मौजूद हैं उनसे इस बात की अपील की गई कि वो खुद को भारतीय दूतावास के साथ रजिस्टर करें और काफ़ी सतर्क रहें। भारत इस पर नज़र बनाए हुआ है, जो सुरक्षा के हालात हैं उनकी पल पल की रिपोर्ट भी ले रहा है और आगे इस मामले पर और ज़्यादा अपडेट विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल भारतीयों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी ईरान को लेकर यहां पर जारी की गई है। बिल्कुल, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही साथ जो भारतीय नागरिक ईरान में हैं उनसे भी कहा गया है कि सतर्क रहें और ईरान में जो भारतीय दूतावास है उसके संपर्क में उन्हें रहना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर जो अब मैं आपको बताने जा रही हूं, ईरान इजराइल तनाव को लेकर जानकारी मिल रही है। ईरान ने अपना एयर स्पेस पूरी तरीके से फिलहाल बंद कर दिया है। ईरान का एयर स्पेस कल सुबह 5 बजे तक के लिए बंद किया गया है। देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि अगर ये युद्ध की भयावहता बढ़ेगी, ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और ये जो एयर स्पेस ईरान की तरफ से वो बंद किया गया है, इसका भी असर दुनिया भर की जो फ्लाइट्स हैं, फ्लाइट्स के शेड्यूल हैं उस पर पड़ना तय है, क्योंकि ईरान ने अपना एयर स्पेस फिलहाल कल सुबह 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया है। और आप ये भी जानते हैं कि किस तरीके से कल जब ये ताबड़तोड़ मिसाइल हमले ईरान की तरफ से किए गए इजराइल पर, उसका भी असर देखने के लिए मिला है। कई फ्लाइट्स जो हैं जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट्स भी शामिल हैं उनको भी कैंसिल करना पड़ा। कुछ देरी से उड़ान भर रही हैं, कुछ की जर्मनी में लैंडिंग करानी पड़ी है। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं आशीष कुमार सिंह, हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। जरा उन्हीं से समझते हैं कि जाहिर सी बात है अब ईरान ने जिस तरीके से अपना एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया है कल सुबह 5 बजे तक, इसका मतलब, इसका संकेत आशीष? देखिए, ये बिल्कुल अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कितना ग्रिम सिचुएशन होता जा रहा है और कितना खतरा बढ़ता जा रहा है। आप अभी
भारत सरकार के एडवाइजरी की बात कर रही थी। एक अभी अभी बड़ी खबर आई है रोमाना, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। भारत सरकार ने औपचारिक तौर पर अब से क्षण भर पहले पीस की अपील की है। उन्होंने अपील किया है, एक बयान जारी करके विदेश मंत्रालय की तरफ से, मैं पढ़ देता हूं। वी आर डीपली कंसर्न्ड एट द एस्केलेशन ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन इन वेस्ट एशिया एंड रीटरेट आवर कॉल फॉर रेस्ट्रेंट बाय ऑल कंसर्न्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस. It is important that the conflict doesn't take a wider regional dimension and we urge that all issues be addressed through dialogue and diplomacy. इस वक्त की बड़ी खबर है कि भारत सरकार की तरफ से रेस्ट्रेंट रखने की अपील की गई है और वो चाहते हैं कि सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक एक दिन बाद 24 घंटे पहले रोमाना मैं आपको बता दूं कि खुद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में कहा था कि हम कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर की भूमिका निभा सकते हैं इजरायल और ईरान के बीच। उसके बाद इस जंग के हालात के बीच भारत ने यह बड़ी अपील की है और जैसा मैंने आपको बताया अभी अभी यह बयान भारत की तरफ से जारी किया गया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी जो हमारे सहयोगी आशीष दे रहे हैं।